वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फैमिली डे फिल्म में बस आज 12 मई रही बात भारतीय शेयर बाजार की एकदम फ्लैट नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली। बट इसी बीच में वेरियस कंपनी के आज के दिन Q4 के नंबर शेड्यूल है और इसी बीच में गैस एक कंपनी ने धमाका कर दिया। तो जहाँ गैस 3 दिन पहले वरुण बेवरेज की बात की जाए, वो गैस 1 लाख करोड़ के आसपास जो मार्केट कैप जो क्लब है ना, उसमें एंट्री हो चुका है। और रही बात गैस आज एक कंपनी जिनके नंबर्स ब्लास्टिंग सुपर ब्लास्टिंग आए हैं, वो गैस 50,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप में अपनी दावेदारी है पेश कर चुकी है। और ये बोलना गलत नहीं होगा कि जंगल वही है, शेर बदल चुका है। इस कंपनी की बात की जाए, मैंने गैस हर एक टाइम फ्रेम में आपको बताया है कि आप इसमें एवरेजिंग करिए, SIP करिए, बट छोड़िए मत। अभी के टाइम की बात की जाए, जोरदार रिकॉर्ड हमें सेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाला 2-3 साल में कैसे ये शेयर यहाँ से 5,000 के आसपास भी जा सकता है। उसके पीछे का जो लॉजिक है मैं फटाफट डिस्कस करूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। नहीं गैस इसकी ब्लास्टिंग नंबर्स आ गए तो मैं वीडियो लेके आ गया। इसके पहले हर एक बार दोस्तों मैंने इस स्टॉक को कवर किया है, बहुत लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे। मैं इधर पे गैस पॉलीकैब के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जैक्टली गैस मैंने आज जो कोट यूज़ किया है ना, नया शेयर बना, मैंने गैस 3 महीना पहले भी वही कोट यूज़ किया था। और उस समय जब मैंने 3500 के आसपास टारगेट दिया था, किसी को बिलीव नहीं हो रहा था, बिकॉज उस समय मार्केट में मंदी मंदी लोग चिल्ला रहे थे। आज की बात की जाए तो टारगेट जो बहुत ही क्लोज आ चुका है टारगेट के। लेकिन मेरा ऐसा मानना है अब दोस्तों आने वाला 2-2.5 साल में कंपनी यहाँ से भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। आऊँगा दोस्तों पॉलीकैब के नंबर्स पे, लेकिन उससे पहले आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग चैनल को फॉलो करते हैं, बहुत लोग मेरी बात सुनते भी हैं, मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में। लेकिन दोस्तों किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। आप कन्विक्शन फॉलो मतलब बाई नहीं कर सकते। कन्विक्शन दोस्तों खुद से क्रिएट करवाई जाती है। यहाँ भी समझना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कन्विक्शन कहाँ से बिल्ड करते हैं। ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसमें पॉलीकैब, एस्ट्रल, ITC जो एक समय बहुत ही कम भाग रहे थे या फिर नहीं भाग रहे थे, बजाज फिनसर्व एक तरफा तेज गिरावट, नवीन फ्लोरिन, और उसके बाद दोस्तों ये सब कंपनी मल्टीबैगर्स क्यों बने, कैसे बने। तो जहाँ कैसे पॉलीकैब को ना जब 95 किया था उस समय मुझे लगा था कि बहुत पोटेंशियल बैगर ये बन सकती है। बट यस, हैवल को इतने तेज़ी से ये बीट करेगी और इतने तेज़ी से बीट करने के बाद अर्निंग्स में ये कंपनी उसके कद की हो जाएगी इतने शॉर्ट टर्म में, मैंने गैस कभी नहीं सोचा था। ये हमें देखने को मिल रहा है। मैंने क्या बताया कि आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी स्टॉक मल्टीबैगर कैसे बनता है, क्यों बनता है। नॉइस से गैस बचना इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि बहुत लोगों ने पॉलीकैब 1100, 1200, 1300, 1500 हर एक जो सेल ऑन राइस वाली थ्योरी है उस पर बेचा है, प्रॉफिट को बुक किया। वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें जो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट होता है ना, जिनके पास पॉलीकैब 800-900 के लेवल से है, उनको आज समझ में आ रहा है कि पॉलीकैब कितना बड़ा पैसा बना रहा है, उनके पोर्टफोलियो में क्या रौनक है। तो सबसे पहले गैस अर्निंग होता है, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ब्लैक 7 इवेंट जहाँ पे सेल्स प्रॉफिट घटते हैं, बट उसके पीछे मोटा रीज़न होना चाहिए। तो कंपनी की बात की जाए 3986 से गैस इनके जो अर्निंग्स है ना 4375, अगर आप देखें ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें भी हमें ह्यूज जंप देखने को मिल चुका है। तो सारे चीज़ को दोस्तों एडजस्ट करने के बाद ऑफकोर्स खर्चे की बात की जाए वो तो हमें ईयरली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज तो जो टोटल कॉस्ट मटेरियल था दोस्तों उसमें बढ़त के बाद जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। बट दोस्तों जो कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात की जाए वो जो फिगर है ना वो काबिल तारीफ हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर की बात की जाए इसी क्वार्टर में 325 करोड़ के आसपास था, इस बार गैस कितना हो चुका है 428। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 360 से हमें एक मैसेज जंप देखने को मिल रहा है। तो मार्केट का क्या अनुमान था, ऑलमोस्ट 400 करोड़ मतलब 397। उससे दोस्तों बहुत ही हद तक अगर आप देखें तो बीट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये रीज़न है इसके पिछले कुछ समय से हमने पॉलीकैब को बार बार सलाह दी थी कि आप बेचिए मत डर के मारे, अगर आप टाइम देंगे तो पैसे ज़रूर बनेंगे। ये हमें देखने को मिला नंबर्स का। अगर आप इम्पैक्ट देखें मार्केट आवर्स में ही आया था 4.5-5% भागा। अब दोस्तों ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं रही। मार्केट कैप अगर आप ध्यान देना 50,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो मैंने क्या बताया कि मल्टीबैगर दोस्तों आइडेंटिफाई करना बहुत लोगों को ईजी लगता है, बट उतना ईजी नहीं है। बहुत लोग इनिशियल टाइम में ना अच्छे खासे मल्टीबैगर को उठा लेते हैं बट होल्ड नहीं कर पाते हैं। और 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ना उनको रोना ही पड़ता है। बिकॉज मुझे लगता है कि न्यू जर्नी का इस पॉलीकैब के लिए शुरुआत हो चुकी है। सबको मैंने बताया है बहुत बार कि मल्टीबैगर स्टॉक वो नहीं बनता जिसको ये कॉन्फिडेंस ना हो, मतलब कि उनके मैनेजमेंट को ये कॉन्फिडेंस ना हो कि आने वाले कल में उनके बिजनेस मॉडल इंटैक्ट रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। अगर उनको लगता है कि आने वाले कल में बिजनेस में ग्रोथ है, पेनिट्रेशन है,
वो सब गैस मैनेजमेंट बहुत ही कोहिनूर डायमंड होता है, बिकॉज वही सब मैनेजमेंट मुझे अच्छा लगता है जिनके डेट कम होते हैं, रिजर्व्स बढ़ते हैं। और गैस आने वाले कल में हो सकता है कि पॉलीकैब में बोनस की भी खबर हमें देखने को मिल जाए, बिकॉज एक समय अगर आप देखें जब इसने हाई लगाया था 9 सितंबर 2021 को, 1.5 साल कोई पैसे नहीं बने, लोगों को लगा कहानी ख़त्म। दोस्तों कहानी शुरू हुई। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि ऑफकोर्स हेवल्स एक अच्छी कंपनी है, पर जो अर्निंग्स का जो लेवल है ना गाइस, जो पॉलीकैब ने सेट किया है और जो कंपनी गाइस आने वाले 2026 तक 2000 करोड़ के आसपास एक्सपोर्ट कर सकती है, आप समझ सकते हैं कि उस कंपनी में आने वाले दशक में 3 साल में 5 साल में टॉप लाइन बनने की क्या संभावना है। और गैस मार्जिन्स ना ये भी बहुत ही हद तक नॉर्मलाइज हो चुके हैं। कंपनी के संग दोस्तों जो पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस किया, सेट किया, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी तो गैस देख के मुझे बहुत ही खुशी फील हो रही है। सबको होती है 10-12 हज़ार 13 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। अगर 1 लाख करोड़ 50 हज़ार करोड़ 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप बन जाती है ना, वो बुढ़ापे की लाठी बन जाती है। 20 रुपये के आसपास का इस कंपनी ने इस बार ना डिविडेंड में अनाउंस कर दिया है। बहुत लोगों को वैल्यूशन काफ़ी महंगे लगेंगे, बट दोस्तों जो इंडस्ट्री के टॉप क्लास कंपनी हेवल्स, अगर आप उससे कंपेयर करें आपको समझ में आएगा कि इस कंपनी में और भी ग्रोथ की संभावना है। ऑल तो प्राइस आज भागा है, अब अर्निंग्स के बाद ये प्राइस ट्रेंडिंग ना चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज जो वेबसाइट से मैं चेक कर रहा हूँ अभी भी गैस Q4 के जो बिजनेस नंबर्स अपडेट नहीं हुए हैं, तो हो सकता है कि उसके बाद ये जो आंकड़े हैं वो थोड़े कम हो। लेकिन यस, कंपनी के ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, ये गैस मुझे क्वाइट इनलाइन दिखाई पड़ते हैं फेस वैल्यू से। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कंपनी स्प्लिट अनाउंस कर दे और रिवॉर्ड करने के लिए शेयर होल्डर्स को बोनस भी अनाउंस कर दे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो कंपनी गैस काफ़ी ग्रोइंग के संग इनके पास रिजर्व्स की भंडार हमें देखने को मिलती है ऑलमोस्ट 5700 करोड़ के आसपास। बोरिंग्स की बात की जाए ना के बराबर है। इसकी बात की जाए तो कंपनी ने गैस अपने पीयर्स को बहुत डोमिनेट किया, और एग्जैक्टली गैस यही कमेंट्री मैंने ICICI बैंक के दौरान दी थी जब उसमें क्रैश की कंडीशन थी। ICICI बैंक ने दोस्तों पूरे बैंकिंग स्टॉक्स को बहुत डोमिनेट किया। मैं प्राइवेट बैंक्स की बात बोल रहा हूँ जिसमें HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक है। सेम दोस्तों ये कंपनी उसमें भी लीडर बनते हुए देखने को मिले, मतलब अपने सेगमेंट में। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी गैस काफ़ी नॉर्मलाइज हो गए हैं, और ऑफकोर्स TTM में तो अभी की आंकड़े ना 1179 है, इंस्पाइट किसमें कोई भी चेंजेस या फिर अपडेशन नहीं हुई है। गैस खेल होता हुआ देखने को मिलता है। मुझे याद है कि बहुत लोगों ने बहुत पैनिक मचाया था, बहुत कमेंट्री दी थी कि इधर पे लाइक पॉलीकैब के जो प्रोमोटर्स से अपनी स्टेक को ऑफलोड कर रहे हैं, अब क्या करना है, अब इधर पे गेम ओवर एंड ऑल। 3 क्वार्टर के बाद उसको कहानी पूरी चेंज हो गई, बिकॉज आपको समझना है कि प्रोमोटर्स माल बेच रहे हैं तो किसको बेच रहे हैं, FIS को बेच रहे हैं, DIS को बेच रहे हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज FIS और DIS की बात की जाए ना, उनकी होल्डिंग बढ़ी है। ऑल दो गाइस DIS ने लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा प्रॉफिट को बुक किया, लेकिन एक समय पब्लिक की होल्डिंग 17% के आसपास थी, जो गैस घट के 14.5% के आसपास है। तो वही कहानी लोग करते हैं, जब स्टॉक नहीं चलते हैं उसको थक हार के बेच देते हैं, और उसके बाद जब स्टॉक महंगा हो जाता है टॉप पे एंट्री करते हैं। तो ये सब गैस काम ना करें। और इधर पे गैस में कोई आपको चार्ट नहीं दिखाने वाला कि कौन सा लेवल बाई करने के लिए होगा, बिकॉज अभी अगर आप बाई करते हैं तो SIP के तहत बाई करेंगे तो वो सबसे बेटर होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 20 स्टॉक, 30 स्टॉक, 40 स्टॉक एक बार खरीदने का टाइम कहाँ था, 2500, 2700, 2800, 3000 के ऊपर की बात की जाए, उसके बाद का जो जर्नी हुई ना बहुत ही क्विक मोमेंटम में हुई है। तो अगर आप एक रन 2 रन लेके खेलना चाहते हैं, एक स्टॉक 2 स्टॉक, तो ठीक है, बट यस लॉन्ग टर्म की बात की जाए जब एक बड़ा डिप मिले तो सही है, वरना कैसे फोमो की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में और भी हज़ारों शेयर है, लेकिन यस कोई स्टॉक मल्टीपैकर क्यों बनता है मैंने बताया, कैसे बनता है, उनके रिकॉर्ड देखिए, उनके बैलेंस शीट देखिए, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है वो देखिए, कैपेक्स देखिए, ये सब इस कंपनी ना मुझे लगता है कि इंडियन डेमोग्राफी में सेट है। और वही पेंट वाली कंपनी, वायर्स वाली कंपनी, केबल्स वाली कंपनी, पाइप वाली कंपनी, मुझे बिल्डिंग मटेरियल्स वाली कंपनी ज़्यादा पसंद है, बिकॉज आपको पता है कि ये सब में डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। लोग घर बनाते हैं लोन लेके, लेकिन इन सब को दोस्तों जब खरीदने जाते हैं ना तो कैश लेके जाते हैं। तो अगर अपनी पॉलीकैब में पैसे बनाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऑफकोर्स ये गाइस आपकी मर्ज़ी है, आपके पैसे अगर आपको निकलना है, प्रॉफिट बुक करना है तो आपकी मर्ज़ी की बात है। पर उसको हम लोग आज से नहीं बहुत ही अरसे से होल्ड करें, पैसे 4x हो गए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पॉलीकैब का जो भविष्य है ना वो बहुत ही उज्जवल है। और मुझे लगता है कि जल्द ही अर्निंग्स के क्षेत्र में इसने हेवल्स को बीट किया, लेकिन अब दोस्तों मार्केट कैप के क्षेत्र में भी हेवल्स को आने वाले 1.5-2 सालों में ना बीट कर सकती है। ये मेरी का इस पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और ऑफकोर्स चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब भी करिएगा, प्लीज़ लाइक भी करिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।